हेलो गाइस, मैं हूं राहुल। आज मैं बात करने वाला हूं अगला टॉपिक ब्राकियल आर्टरी के बारे में। ब्राकियल आर्टरी कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है और इसके कितने ब्रांचेस हैं और इसका कोर्स क्या है। चलिए देखते हैं। ब्राकियल आर्टरी, इसका जो कंटिन्यूशन होता है वो एक्सिलरी आर्टरी के जस्ट बाद से शुरू होता है और ये सप्लाई करता है होल आर्म एंड एल्बो जॉइंट को, और ये फिर टर्मिनेट हो जाता है क्यूवेटल फोसा, जहाँ पे बर्फरेट होता है अल्नर एंड रेडियल आर्टरी में। तो आपने देखा कि ये ब्रैकियल आर्टरी शुरू होता है एक्सिलरी आर्टरी के जस्ट बाद से, और ये सप्लाई करता है होल आर्म को एंड एल्बो जॉइंट को, और ये टर्मिनेट होता है क्यूवेटल फोसा, जहाँ की बर्फरेट होता है अल्नरी एंड रेडिकल आर्टरीज से। इट कोलेटरल टर्मिनेट इन द क्यूवेटल आर्टरीज एनास्मोसिस। चलिए अब बात करते हैं कोर्स और ब्रांचेस एंड एरिया सप्लाइड के बारे में। कोर्स 1 में हम अगर बात करें तो ये ओरिजिनेट होता है एक्सिलरी आर्टरी से एंड क्लोज होता है इसका टू द इंफीरियर मार्जिन ऑफ द टेरेस मेजर एंड लैटिस्मस डॉर्सी एट द लेवल ऑफ सर्जिकल नेक। ये जो सर्जिकल नेक है, टेरेस मेजर है, लैटिस्मस डॉर्सी, इनको हाईलाइट कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि यही मेन पॉइंट है। एट द लेवल ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमेरस, ये आपको याद रखना है। सर्जिकल नेक कहाँ पे? ह्यूमेरस में। और अगर इसके सेकंड पॉइंट की हम बात करें, सेकंड पॉइंट में हमने डिसेंट ऑन द मेडियल सरफेस ऑफ द आर्म टू द क्यूवेटल फोसा। बस यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है कोर्स में। चलिए अब बात करते हैं ब्रांचेस एंड एरियाज सप्लाइड के बारे में। तो अगर ब्रांचेस एंड एरियाज सप्लाइड के बारे में हम बात करेंगे तो आपने एक डायग्राम ये साइड में दे रखा है, इसमें 5 जगह पे इंडिकेट कर रखा है। इसमें 2 नंबर है नहीं क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी है 2 नंबर का, वो उसमें दिखाया नहीं गया है, बस आपको 1, 3, 4, 5 दिखाया गया है। चलिए आपको हम बात करते हैं अब फर्स्ट आर्टरी के बारे में, इसका प्रोफंडा ब्राकियाई आर्टरी, जो है डीप आर्टरी ऑफ आर्म, और इसको बोलते हैं आर्टरिया प्रोफंडा ब्राकाई। और सेकंड है अपने पास ह्यूमेरल न्यूट्रिएंट आर्टरी, और थर्ड है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, जिसको बोलते हैं आर्टरिया कोलेटरिस यूनिनलिस सुपीरियर। और फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ के बारे में देखते हैं इन्फीरियर, वो थर्ड वाला था सुपीरियर, इसके जस्ट ऑपोजिट इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं तो है क्यूवेटल आर्टरी एनास्टोमोसिस। अब इनके एक एक करके सबके थोड़ा डिटेलिंग पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट प्रोफंडा ब्रैकी आर्टरी के बारे में। तो प्रोफंडा ब्रैकी आर्टरी जो ये रन्स बिटवीन द lateral and medial head of the tricep brachii and then passes in the radial canal with the radial nerve। समझ में आया आपको? अब इसको भी हम डिवाइड करते हैं, एक डेल्टॉइड ब्रांच है इसका और एक है मिडिल कोलेटरल आर्टरी। तो डेल्टॉइड ब्रांच ये सप्लाई करता है डेल्टॉइड को, और जो मिडिल कोलेटरल आर्टरी है इसका सेकंड पार्ट 1.2 करके लिखे हुआ हूँ मैं, उसमें एंटर्स द मिडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रैकियाई। और थर्ड है रेडियल कोलेटरल आर्टरी। ये रेडियल कोलेटरल जो आर्टरी है ये टर्मिनेट इन द क्यूवेटल आर्टिकुलर एनास्टोमोसिस। तो जो सेकंड ब्रांच है वो ह्यूमेरल न्यूट्रिएंट आर्टरी। इस आर्टरी का काम है ह्यूमेरस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाना। अब हम थर्ड के तरफ आते हैं तो ये है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, एट्रिया कोलेटरिस अल्नरिस सुपीरियर। ये डिसेंड ऑन द एंटीरियर सरफेस इन द मेडियल इंटरमस्कुलर
सेप्टम ऑफ द आर्म विद द अल्नर नर्व, एंड ये टर्मिनेट होता है टर्मिनेट इन द क्यूबिटल आर्टिकुलर एनास्टोमोसिस। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ के बारे में, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। आर्टरी या कोलेटरल अल्नरिस इंफीरियर, ये अराइजेस होता है, अराइजेस जस्ट अबव द क्यूबिटल फोसा, जस्ट अराइज, एंटर इन द क्यूबिटल आर्टिकुलर एनास्टोमोसिस। एंड द फिफ्थ वन की हम अगर बात करें तो ये है a vascular plexus of the elbow joint and formed by the brachial, radial and ulnar arteries। अब मैं आपको कुछ क्लिनिकल पार्ट के फोटोज दिखा रहा हूँ जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।